हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। उसमें आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, विविध। सल्तनत काल पढ़ रहे थे ना, उसी में विविध पढ़ेंगे। तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं विविध। पहला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तो तुर्कों ने पोलो खेल का प्रचलन किया। सबसे पहले तुर्क लाए पोलो खेल। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। अब आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो फिरोज तुगलक का संबंध किससे है? नहर निर्माण। 3 पहले में हो गया 3। अब देखो, पहले में 3 और एक ही ऑप्शन से क्लियर हो जा रहा है, बी ऑप्शन। ठीक है, फिर भी मिला लेते हैं। तो बलबन से क्या है? नौरोज त्योहार बलबन ने चलाया, नौरोज त्योहार बलबन। अलाउद्दीन खिलजी दीवाने रियासत, और जहांगीर थॉमस रोज के काल में आया था। तो कौन सा हो गया? 3 2 1 4, बी ऑप्शन। अगला देखते हैं, निम्न यात्रियों को पधारने का अनुक्रम। तो देखो, सबसे पहले अलबर्नी आया होगा भाई, क्योंकि अलबर्नी कब आया था? 1000 से 1026 में। कौन? मोहम्मद गजनवी आया था। गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया ना, तो उसी के साथ तो आया था अलबर्नी। तो यह आया होगा सबसे पहले। तो कौन सा हो गया? 3 सबसे पहले। तो देखो, एक ही आने से ये क्लियर हो जा रहा है, बी ऑप्शन इसका भी है। एक ही से पता चल जा रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं। उसके बाद आया कौन? इब्न बतूता। कब है कार्यकाल? 1333 से 1347 तक का उसका भारत में रहने का समय है। तो फिर आता है इब्न बतूता। उसके बाद ट्रिवेनियर, किसके काल में? शाहजहाँ के काल में। अच्छा, इब्न बतूता कब आया था? मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल है। और ट्रिवेनियर शाहजहाँ के काल में। कब? 1638 से 1663। उसके बाद में आता है मनुची। मनुची दारा सिकोह के समय पे। कब? 1653 से लेकर 1708 तक, बी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इब्न बतूता मोरक्को, मार्को पोलो इटली, अब्दुल रजाक तुर्की। यही तो गलत है, अब्दुल रजाक तुर्की का नहीं था। कहाँ का था फिर? ये बताते हैं अभी। और नूनेज पुर्तगाल, ये सही है। तो अब्दुल रजाक ईरानी था, ईरान का राजदूत था, ईरान का रहने वाला था। और ये देवराय द्वितीय के समय में कब था कार्यकाल? 1422 से 1446 तक। देवराय द्वितीय कार्यकाल है 1422 से 1426। उस समय पे ये आया था अब्दुल रजाक। ये क्या था? ईरानी था। तो सी ऑप्शन सही नहीं है, यही पूछा था। दस्तार बंदान कौन थे? ये थे उलेमा। उलेमा क्या है? धार्मिक और न्यायिक जगहों पर, ऊंचे पदों पर, न्यायिक और धार्मिक पदों पर, ऊंचे पदों पर बैठने वाले लोगों को उलेमा बोलते थे, या दस्तार बंदान बोलते थे। इनको दूसरा नाम भी पुकारते थे। इनको दस्तार बंदान मतलब होता था पगड़ी पहनने वाले, यानी ये आधिकारिक रूप से पगड़ी पहनते थे, इसलिए इनको दस्तार बंदान यानी पगड़ी पहनने वाले बोलते थे। डी ऑप्शन सही है। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक जानकारी या प्रारंभिक सूचना कौन देता है? तो ये देता है सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। तो इसमें सबसे पहले इसने जानकारी दी किसमें? इसके 2 ग्रंथ हैं, लुबाब उल अब्बाब और जवामी उल हिकायत। और जवामी उल हिकायत में ही इसने दिशा सूचक के बारे में सबसे पहले जानकारी दी है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। अगला मिलाते हैं। देखो, फिर दोबारा से सूची 1 सूची 2 मिलानी है। चंदवाड़ का युद्ध या चंदावर का युद्ध कब है? तो 1194 में 2। तैमूर का आक्रमण 1398। तालीकोटा 1565 में होता है। और घाघरा का युद्ध 1529। तो कौन सा हो गया? 2143। 2143 कौन सा है? 2143 ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, मतलब कौन सी घटना पहले हुई है? तो देखो भैया, कुतुब मीनार का निर्माण 1210 में। कुतुब मीनार का निर्माण इनमें सबसे पहले होगा, तो 2 ऑप्शन सबसे पहले आएगा। लेकिन क्या ऐसे बात बन रही है? देख लेते हैं एक बार। देखो, एक बार देख लेते हैं। नहीं, कुतुब मीनार का निर्माण नहीं भैया, इससे पहले भी तो एक घटना है। कौन सा? फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। नहीं नहीं, कुतुब मीनार का। हाँ ठीक है, कुतुब मीनार का, इसमें कुतुब मीनार का निर्माण 1210। ठीक है, 1210, ठीक है, चलो ओके। उसके बाद सबसे पहला यही है, तो 2 ऑप्शन है, 2 में 2 है, ए बी और बी में। चलो देखते हैं फिर उसके बाद क्या होगा। अब है विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 है। ये तो बाद में हो जाएगा। पुर्तगालियों को भारत पर आक्रमण 1498 में, पुर्तगाली वास्को डिगामा भारत आया था, वास्को डिगामा। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1398। तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, 1398 है ना। 2-4 हो गया। अच्छा, दोनों में 2-4 वो भी देखो। उसके बाद अगला है, फिर पुर्तगालियों का भारत पर आगमन 1498, 2-4-3। और फिर है 1509 से 1525 तक है ना, 1509 से 1529 तक कृष्णदेव राय का शासनकाल। तो कौन सा हो गया? 2-4-1-3, 2-4-3-1, बी, ए ऑप्शन हो गया। ए ऑप्शन हो गया, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार किए तथा इन्हें कलानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले तारायन का द्वितीय युद्ध कब? 1192 में, 92 में, है ना। सबसे पहले 4 ऑप्शन देखो, 4 किसमें? एक है ही है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसके हिसाब से, है ना। तो ये
एक अब फिर भी देख लेते हैं क्या क्या है। दूसरा है फिर क्या, 3 आना चाहिए। 3, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। तो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में होती है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या 1296 में। उसके बाद अफगानपुर षड्यंत्र, यह है 1325 में। इसमें क्या है, उलूग खां, कौन था उलूग खां, मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खां बोलते थे। इसने सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या कर दी। ये 1325 की घटना है, 1325 की। और 1325 से इसका शासन, ये राजा बनता है खुद उस टाइम पे, और 1351 तक रहता है। अब भैया मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण कब होगा, जब वो राजा बन गया उसके बाद ही तो स्थानांतरण होगा। तो ये बात की घटना है एक। तो कौन सा हो गया, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अपने अध्ययोगी क्वेश्चन बताना आप किसके बारे में ये बात बोली जा रही है। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापारी या व्यापक जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं, लगभग 44 देशों में घूमा। कुल मिलाकर 73,000 मील की दूरी उसने पार की। तो ये किसके काल में, ये किसके लिए सही है, इब्न बतूता। इब्न बतूता भैया बहुत बड़ा घुमक्कड़ था। ये जो है मोरक्को था का ना, मार्को पोलो, उस वो भी एक बड़ा घुमक्कड़ था, लेकिन उससे भी गुरु निकला ये। इसने जो है 73,000 मील की यात्रा, यानी लगभग 11,07,000 किलोमीटर की यात्रा की भैया। 30 वर्षों तक इसने यात्रा जीवन जिया, 30 वर्षों तक यात्रा की। तो ये घुमक्कड़ था बहुत बड़ा, इब्न बतूता। इसी ने रेहला लिखी है और भारतीय डाक व्यवस्था के बारे में इसी ने बताया। तो आपको इसमें से बताना है इन चारों में से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखो, कृष्णदेव राय, ये थे अमुक्तमाल्य, इनसे लिखी थी कृष्णदेव राय ने, है ना। और महेंद्र वर्मन ने लिखी थी मत्त विलास प्रहसन, यही सही है, बी ऑप्शन सही है, मत्त विलास प्रहसन, ये सही है। भोजदेव ने सम्रांगण सूत्राधार, और सोमेश्वर ने मानसोल्लास सोमेश्वर ने लिखी। तो बी ऑप्शन सही है इसमें, है ना, महेंद्र वर्मन मत्त विलास प्रहसन। अगला, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक खिलजी वंश ने, और सबसे ज़्यादा तुगलक वंश ने कितना कितना शासन किया। आपको मैं पिछली बार जब तुगलक पढ़ा रहा था ना, उसमें मैंने पढ़ाया था। तो देखो, खिलजी वंश ने 1290 से लेके 1320, सबसे पहले 1206 से और 1290 तक गुलाम वंश, उसके बाद आता है खिलजी वंश, है ना। खिलजी वंश का 1290 शुरू हो जाता है, 1320 तक चलता है। और 1320 में फिर आता है कौन सा, तुगलक वंश, और 1414 तक चलता है, सबसे लंबा कार्यकाल है इसका। फिर 1414 में आता है सैयद वंश, और 1451 तक चलता है। फिर आता है लोधी वंश 51 से 1526 तक, और 1526 में इनको ख़त्म कर देता है बाबर, है ना। सल्तनत काल खत्म, फिर आ जाता है मुगल काल। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसके हिसाब से। अगला, आइन उल मुल्क, देखो इनके इनके जो वंशों को याद रखने की एक ट्रिक है। गुड़ खा तस्लीम, ग से गुलाम, खा से खिलजी, ता से तुगलक, और सा से सैयद, और ला से लोधी, है ना। गुड़ खा तस्लीम, ऐसे करके याद कर लेना। चलो, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा दी थी। तो इल्तुतमिश। आइन उल मुल्क ने किस किस के, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, इन सब के अधीन सेवाएं दी थी। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई। तो देखो, जौहर प्रथा, हालांकि सती प्रथा और बाल विवाह उस समय थे, लेकिन ये पहले चले आ रहे थे। लेकिन जौहर प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई। क्या थी जौहर प्रथा, जब राजपूत राजा युद्ध लड़ने जाते थे तो उनके साथ सेना भी जाती थी। तो ये जब यहाँ पे महिलाएं बच जाती थीं, वो महल में इकट्ठी हो जाती थीं कि अगर मान लो राजा मर जाता है या सेना मर जाती है, तो सभी लोग इकट्ठे होकर अपने आप को चिता में डाल देंगी, मर जाएंगी सभी इकट्ठी होकर। ये थी जौहर प्रथा, ये राजपूतों के समय शुरू हुई, है ना। पद्मिनी रानी पद्मिनी कहानी इसी से जुड़ी हुई है, जौहर प्रथा से ही संबंधित है ना। पढ़ा होगा आपने अलाउद्दीन खिलजी वाली। चलो, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वान और लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था। कौन था, हेमचंद्र सूरी, इंपॉर्टेंट है, हेमचंद्र सूरी जैन धर्म का अनुयायी था। यह जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहता था। कौन, हेमचंद सूरी। इसने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण भी कराया था, हेमचंद सूरी। अगला, सूची 1 सूची 2 फिर मिलाना है। प्लासी का युद्ध हुआ है कब, 1757 में हुआ है भैया, है ना। किस किस के बीच, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला कौन, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, और अंग्रेज कौन, क्लाइव। जिसमें सिराजुद्दौला की ओर से जो राजद्रोही थे 3, कौन कौन, मीर जाफर, यार लतीफ़ और राय दुर्लभ, ये तीनों राजद्रोही भाग लेते हैं, यही धोखा देते हैं सिराजुद्दौला को। उधर से और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से क्लाइव था। तो भैया कलिंग युद्ध कब हुआ, 261 में। हल्दी घाटी 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप। तराइन का 1192 कितनी बार पढ़ लिया हमने। तो 4 1 2 3, है ना, 4 1 2 3 है ना। तो सी ऑप्शन सही है, कौन सा, सी ऑप्शन इज करेक्ट।
हो गया ना सी ऑप्शन। चलो अगला देखते हैं। सोचिए फिर। अकबर, अकबर आईने तहसाला 3। मोहम्मद तुगलक क्या है, प्रतीक मुद्रा, पढ़े थे ना, प्रतीक मुद्रा चलाई थी। इल्तुतमिश आयन ये क्या है, अमीर, चहलगानी अमीर, यानी चहलगानी अमीर का स्थापना करता है, उसको बोलते हैं तुर्क चहलगानी दल का गठन इसी ने किया, इल्तुतमिश ने। और शेरशाह सूरी क्या सड़क आजम, तो कौन सा हो गया, तो भैया 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, तो किसकी, मक्का की खेती। बाकी गेहूं, जौ, चना इन सब की खेती 13वीं 14वीं शताब्दी में होती थी, लेकिन मक्का की खेती भारतीय किसान नहीं करते थे। अगला देखते हैं। मध्यकालीन भारत में मेहतर और पट्टकिल पदनाम किसके लिए। देखो अब इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें थोड़ा सा मतभेद है। इसमें दो इतिहासकार हुए हैं, एक दिनेश चंद्र शर्मा है, वो मेहतक को बताते हैं कि गांव का मुखिया, यानी इसके हिसाब से बी ऑप्शन सही होगा। और दूसरा एक इतिहासकार हैं कौन, हरीशचंद्र वर्मा, उन्होंने मध्यकालीन भारत का इतिहास अपनी पुस्तक लिखी है, उसमें कहा है कि मेहतर जो है ना, मेहतर ये जो है शिल्पियों के श्रेणियों के प्रमुख होते थे, शिल्पी श्रेणियों के प्रमुख। तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, बी और डी। तो इसलिए आप देख लेना, मेरे हिसाब से ज़्यादातर इनमें अप्रोप्रिएट डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर हो गया आज का। में दिया है, इसलिए दिया है कि ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन भी आयोग डालता है। आप लोग देखो आईएएस में आया हुआ है, यूपीएससी ने डाला है, तो इनके लिए भी आपको तैयार रहना है। इस तरह से आप पढ़ाई करोगे तो बेहतर रिजल्ट आएगा। आपको सब चीज़ें मतलब सभी डायमेंशंस को देखते हुए चलता है, इसलिए वर्साटाइल बनना है आदमी को। ठीक है, चलो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इसको सब्सक्राइब कर लें और आप बेहतर से बेहतर लेते जाइए। बस आप तैयार रहते रहिए, है ना, वीडियो देखते रहिए। बाकी जो चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ उसको ज़रूर सुनिए, उसको गौर से सुनना है, उसी से भी क्वेश्चन बनते हैं। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ, इसमें जोड़ता हूँ, ऐड करता हूँ। ठीक है, इसको शेयर वेयर करिए, आप लोग बताइए लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच।